अस्सलाम, मैं जवाद अहमद हूँ और हम अपनी नेक्स्ट अकाउंटिंग की बेसिक्स क्लास के अंदर मौजूद हैं। इस क्लास में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या होती है, स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है और डिफरेंट तरह की एडवांस लेवल तक की हम बातचीत इस क्लास में करेंगे। सो अपनी क्लास शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम पे मिलती रहे। चलिए अपनी क्लास का स्टार्ट करते हैं। पहले है व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या होती है जी? स्टॉक मार्केट का मतलब होता है अ मार्केट प्लेस, अ मार्केट प्लेस वेयर सिक्योरिटीज स्लैश स्टॉक आर traded is called स्टॉक मार्केट। यानी स्टॉक मार्केट एक ऐसी बाजार का नाम है, एक ऐसी जगह का नाम है जहां पर सिक्योरिटीज को या फिर अगर हम ब्रॉडर नाम पढ़ें तो स्टॉक्स को क्या किया जाता है, खरीदा और बेचा जाता है। ट्रेड का मतलब होता है सेल एंड परचेज। दुनिया के अंदर स्टेम बेशुमार स्टॉक मार्केट्स हैं जिनमें सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट, दुनिया में बेशुमार स्टॉक मार्केट्स मौजूद हैं। स्टॉक मार्केट्स के अंदर शेयर्स या सिक्योरिटीज को खरीदने या बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज बनाई गई हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस बनाई गई हैं जहां पर ये स्टॉक एक्सचेंज क्या काम करती हैं कि इन्वेस्टर्स को हेल्प करती हैं न्यू या ओल्ड सिक्योरिटीज की सेल परचेज के अंदर। दुनिया के अंदर बेशुमार स्टॉक एक्सचेंज हैं, इनमें सबसे बड़ी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ये पहले नंबर पर आती है। सेकंड नंबर पे है नस्डैक स्टॉक एक्सचेंज, ये दूसरे नंबर पर आती है और इस तरह की पूरी एक लिस्ट मौजूद है। इसी तरह दुनिया के मुख्य मुल्कों की तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी मौजूद है, स्टॉक एक्सचेंज मौजूद है जो कि क्या करती है, दे ऑफर सिक्योरिटीज स्लैश स्टॉक्स ऑफ डिफरेंट listed companies। पिछली क्लास में अगर हम पढ़ चुके हैं कि लिस्टेड कंपनीज क्या होती हैं। वो कंपनीज जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होते हैं, मौजूद होते हैं, उन कंपनीज को क्या कहते हैं हम, उन पब्लिक कंपनीज को हम लिस्टेड कंपनीज कहते हैं। ज्यादा इसमें पब्लिक कंपनीज होती हैं और कुछ प्राइवेट कंपनीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं जिन्हें गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन दी गई होती है। तो मेनली क्या है जी, स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट उस बाजार का नाम है जहां पर सिक्योरिटीज को या फिर स्टॉक्स को ब्रॉडर टर्म में, ये भी हम पढ़ते हैं, दोनों क्या होती हैं, उनको बेचा और खरीदा जाता है। दुनिया के अंदर बेशुमार स्टॉक मार्केट्स मौजूद हैं। सबसे बड़ी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है
फिर नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज है। इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी है, जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद डिफरेंट तरह की लिस्टेड कंपनीज और वो प्राइवेट कंपनी जिनको गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत हासिल है, उन लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स को बेचने का काम करती है। स्टॉक मार्केट एक बड़ी टर्म है। एक स्टॉक मार्केट के अंदर बेशुमार स्टॉक एक्सचेंज हो सकती हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा कहता है कि मैंने खाना खाना है, खाना खाना है। दूसरा बंदा कहता है मैंने बिरयानी खानी है। खाना खाने वाला बंदा एक बड़े स्केल की बात कर रहा है, वो कुछ भी खा सकता है। हो सकता है बिरयानी खानी हो, मीट खाना हो, या फिर कोई शॉर्मा खाना हो, या कुछ भी खाना खाना हो सकता है। तो एक बड़ी कैटेगरी है खाना, और बिरयानी उसकी एक माइनर कैटेगरी है। इसी तरह स्टॉक मार्केट एक बड़ी टर्म है, और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक माइनर टर्म्स है। अब हम पढ़ लेते हैं कि ये जो पिछली स्लाइड में मैंने बात की, सिक्योरिटीज क्या होती हैं और स्टॉक्स क्या होते हैं। चले आगे पढ़ते हैं। सिक्योरिटीज जब भी बोला जाए तो सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर्स प्लस डिबेंचर्स। शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों कंपनीज के। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। शेयर क्या होते हैं, डिबेंचर क्या होते हैं। शेयर्स क्या होते हैं? एक कंपनी जब भी रजिस्टर्ड होती है, नई बनती है, तब उसको अलाउड होता है एक खास नंबर ऑफ शेयर जो वो अपनी पूरी लाइफ के दरमियान इशू कर सकती है शेयर होल्डर्स को। तो कंपनी जब भी अपने ओनर्स की तादाद को बढ़ाना चाहती है, अपने मेंबर्स की तादाद बढ़ाना चाहती है, और चाहती है कि कंपनी के अंदर नए पैसे आए, तो कंपनी क्या इशू करती है, शेयर्स इशू करती है। इन शेयर्स के ऊपर हर साल शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड मींस प्रॉफिट। उसकी एक खास परसेंटेज जो रखी जाती है, जो कि हमारी कंपनी की दो मीटिंग्स होती हैं, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, और दूसरी मीटिंग होती है ईओजीएम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। उसके अंदर डिसाइड की जाती है कि वो प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी होगी। तो वो लोग जो कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं उन्हें बोलते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर को जितने इन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड किए हुए होते हैं, उसके ऊपर इन्हें पूरे साल के बाद क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड मीन्स प्रॉफिट मिलता है। दूसरी चीज जो हमने पढ़ी वो है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं? ऑन गोइंग बिजनेस के दरमियान कंपनी को जब भी फंड्स की जरूरत होती है, तो कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करने के बजाय क्या करती है, डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू कर देती है। डिबेंचर सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? कंपनी लोगों को इनवाइट करती है, इन्वेस्टर्स को इनवाइट करती है कि आओ और मुझे लोन दो। इनवाइट इन्वेस्टर्स टू गिव लोन टू कंपनी। तो कंपनी को क्या दें, लोन दें।
और इस लोन के बदले में इन इन्वेस्टर्स को क्या मिलता है जी? इंटरेस्ट मिलता है, जो कि एक फिक्स्ड परसेंटेज होती है। चाहे कंपनी को फायदा हो, चाहे कंपनी को नुकसान हो, कंपनी ने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अपने डिबेंचर होल्डर्स को देना है। डिबेंचर होल्डर्स को देना है। तो हमने मेनली बात कर ली, जब भी कंपनी अपने ओनर्स की तादाद को बढ़ाना चाहती है और चाहती है कि नए मेंबर्स आए, नए ओनर्स आए, जो कंपनी के अंदर नया पैसा लेकर आए, तो कंपनी उन्हें क्या इशू करती है? शेयर्स इशू करती है। वो लोग जिन्हें कंपनी शेयर्स अपने इशू करती है, वो लोग कंपनी के शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। शेयर होल्डर्स को नंबर ऑफ शेयर, जितने उन्होंने शेयर्स खरीदे होते हैं, उनके बदले में डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड की एक खास परसेंटेज होती है जो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर या ईओजीएम के अंदर एक खास कंडीशंस के अंदर डिसाइड कर ली जाती है मेंबर की म्यूचुअल कंसेंट के साथ। दूसरा दूसरा होते हैं डिबेंचर। डिबेंचर जब भी कंपनी को लोन की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है, तो वो लोगों से ये रिक्वेस्ट करती है कि इन्वेस्टर आए और कंपनी को लोन दें। वो लोग जो कंपनी को लोन देते हैं, वो कंपनी के क्या कहलाते हैं जी? जिन्हें कंपनी ने डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू किए गए थे, वो कहलाते हैं कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स। इन डिबेंचर होल्डर्स को पूरे साल के बाद कंपनी इंटरेस्ट देती है। ये इंटरेस्ट एक फिक्स्ड अमाउंट का होता है। ये प्रॉफिट के ऊपर बेस नहीं करता। चाहे कंपनी को किसी साल प्रॉफिट हो, चाहे किसी साल लॉस हो जाए, कंपनी ने ये फिक्स अमाउंट ऑफ लोन जो है, या फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है, वो बियर करनी ही करनी है हर सूरत में। स्टॉक एक्सचेंज जो है मेनली डील करती है होल्ड शेयर के अंदर। जो शेयर्स पुराने होते हैं, उन्हीं की खरीदो फरोख्त का काम किया जा रहा होता है, ओल्ड सिक्योरिटीज की। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज कंपनी को न्यू सिक्योरिटीज लॉन्च करने के अंदर भी मदद दे सकती है। तो इसका मतलब हुआ स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तो मिलियन, बिलियन इन्वेस्टर्स अपने फंड्स को पूल करते हैं, यानी दाखिल करते हैं। तो इनके इंटरेस्ट को या इनके पैसों को सेव करने के लिए, पैसे कह लें, कैपिटल कह लें, कैपिटल को सेफ गार्ड करने के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने डिफरेंट तरह के स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरा करना हर कंपनी के लिए जरूरी है। अगर कोई भी कंपनी चाहती है, लिस्टेड कंपनी चाहती है कि उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सेल और परचेज हो, तो उसको उन स्पेसिफिक रूल्स एंड कंडीशंस को अबाइड बाय करना पड़ता है, मानना पड़ता है। कुछ रूल्स हैं जो कंपनीज के ऊपर अप्लाई होते हैं, और कुछ रूल्स हैं जो इन्वेस्टर्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, ताकि दोनों का इंटरेस्ट सेफ रहे, कंपनी को भी कोई नुकसान ना हो और कंपनी के इन्वेस्टर्स को भी कोई नुकसान ना हो। ये हो गया हमारे पास। फिर उसके बाद आगे जाके हम अपनी एडवांस क्लासेस के अंदर एक टॉपिक पढ़ेंगे, इसका नाम होता है ईपीएस। ईपीएस का मतलब होता है
अर्निंग पर शेयर। इसका मतलब होता है कि कोई भी कंपनी एक शेयर के बदले में कितना आपको कमा कर देती है। तो हर कंपनी का ईपीएस जो है वो डिफरेंट होता है। जिस कंपनी का ईपीएस ज्यादा होगा वो कंपनी ज्यादा फेवरेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए। ये एक मैयर है जो कि इस्तेमाल होता है कंपनी की परफॉर्मेंस को मैयर करने के लिए कि किस कंपनी के अंदर हम इन्वेस्ट करें और किसके अंदर हम इन्वेस्ट ना करें। इसके अलावा डिफरेंट तरह के और भी एक्सपेक्ट हैं जो हमें देखने पड़ते हैं एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के अंदर। इसके लिए एक पूरा स्टैंडर्ड मौजूद है, इसका नाम है IS 33। ये डील करता है ईपीएस को और से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो हम अपनी एडवांस क्लासेस के अंदर इस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे। प्लस इसका एक टॉपिक होता है फॉरेक्स का, इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। इसके अंदर डिटेल में बताया जाएगा कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कंपनीज के शेयर एंड परचेज हैं उनकी ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, कौन से फैक्टर्स को देखा जाता है, और डिटेल स्टडीज के अंदर हम करेंगे। तो ये हमारी आज की क्लास थी, बेसिक्स की क्लास थी। इसके अंदर हमने पढ़ा व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट इज अ मार्केट वेयर दी सिक्योरिटीज और स्टॉक्स आर ट्रेडेड। स्टॉक के अंदर सिक्योरिटीज भी शामिल होती हैं और मुख्तलिफ तरह के कंपनी के सर्टिफिकेट्स भी शामिल होते हैं। तो स्टॉक एक बड़ी टर्म है और सिक्योरिटीज एक उसकी माइनर टर्म है। स्टॉक मार्केट्स के अंदर डिफरेंट तरह की स्टॉक एक्सचेंजेस बनाई जाती हैं जिनके जरिए से इन्वेस्टर्स कंपनीज की सिक्योरिटीज को सेल भी करते हैं और परचेज भी करते हैं। अब ये सेल एंड परचेज न्यू सिक्योरिटीज की भी हो सकती है और ओल्ड सिक्योरिटीज की भी हो सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। सेकंड नंबर पे आती है नेस्डैक स्टॉक एक्सचेंज है ये हमारी। और इस तरह की हर मुल्क के अंदर अपनी स्टॉक एक्सचेंज मौजूद है। इसी तरह पाकिस्तान में भी स्टॉक एक्सचेंज मौजूद है, उसका नाम है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स और डिबेंचर्स को खरीदा और बेचा जाता है। इस खरीदो फरोख्त के लिए इस खरीदो फरोख्त के लिए पहले ऑन फ्लोर काम होता था सर, यानी आपको स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ता था और कंपनी के शेयर एंड परचेज खरीदने पड़ते थे। अब ये सारा काम इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पूलिंग के जरिए हो रहा है। आप ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर बैठे हुए या फिर फोन कॉल के जरिए से इंटरनेट और फोन कॉल के जरिए से घर बैठे या दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को और उनके डिबेंचर्स को सेल भी कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हो। इसके लिए इन्वेस्टर्स की आसानी के लिए स्टॉक एक्सचेंज ने के बाहर डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस भी खुले हुए हैं जो कि एक खास कमीशन आपसे चार्ज करते हैं और आपके बिहाफ पर शेयर्स को खरीदवा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो यहाँ स्टॉक मार्केट का मैंने आपको बता दिया पहले ऑलरेडी कि स्टॉक मार्केट एक बड़ी टर्म है और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक उसकी सब बॉडी है, यानी उसके अंदर एक माइनर टर्म बनी हुई है, यानी एक डिफरेंट तरह के हाउसेस समझ लें जो कि एक खास स्टॉक मार्केट के अंदर बैठकर सेल्स की शेयर्स और डिबेंचर्स की सेल परचेज का काम करते हैं। और और क्या पढ़ा हमने, और हमने पढ़ा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर
ज़्यादातर ओल्ड सिक्योरिटीज की सेल एंड परचेज का काम किया जाता है, लेकिन ये कंपनीज को न्यू सिक्योरिटीज लॉन्च करने में भी मदद कर सकता है। इसके अंदर मिलियन एंड बिलियन इन्वेस्टर जो होते हैं वो डेली बेसिस पे अपना पैसे एक कंपनी में इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं और निकाल भी रहे होते हैं। तो उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए मुख्य तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस का कंपनीज के लिए मानना जरूरी है, अबाइड बाई करना जरूरी है और इन्वेस्टर्स का करना भी जरूरी है। स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक हम अपनी डिटेल स्टडी करेंगे अपनी एडवांस क्लासेस के अंदर, जहां हम पढ़ेंगे IAS 33 पढ़ेंगे, जो कि पूरा डील करता है EPS के ऊपर, किस कंपनी के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस में नहीं करनी चाहिए। और एक उससे नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग का। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी हम ये सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। शेयर्स का बता दिया, जो लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं उन्हें शेयर होल्डर्स कहते हैं। कंपनी शेयर्स, जितने शेयर होल्डर्स ने नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड किए हुए होते हैं, उन नंबर ऑफ होल्डेड शेयर्स के बदले में हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है एक खास परसेंट पे। डिविडेंड मीन्स प्रॉफिट की। ये आपको मैंने बता दिया, ये डिसाइड होती है नॉर्मली AGM के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, और मेंबर ही डिसाइड कर रहे होते हैं अपनी म्यूचुअल कंसेंट के साथ। सेकंड हमने पढ़ा डिवेंचर। कंपनी को जब लोन की जरूरत होती है तो जो लोग कंपनी को लोन देते हैं एक खास परसेंटेज के ऊपर, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, वो लोग कहलाते हैं डिवेंचर सर्टिफिकेट होल्डर्स। इन्हें हर साल कंपनी एक खास फिक्स अमाउंट पर इंटरेस्ट देती है। ये जो परसेंटेज होती है ये फिक्स होती है, ये प्रॉफिट के ऊपर बेस नहीं करती। इस क्लास के अंदर काफ़ी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि ये लर्निंग हासिल करना चाहते हो। चलें फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर।